नमस्ते, मैं दृष्टि। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित करने का संकल्प लिए हैं। तो दोस्तों, भारत विकसित कैसे होगा? क्या सरकार करेगी? नहीं। भारत विकसित तभी होगा जब देश का हर एक युवा भारत को विकसित करने का संकल्प लेगा। बीते 10 वर्षों में हमारे देश में क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसके हेतु में एक वीडियो। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज। बट इसको लेकर सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए, बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाए जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिला। मैं बात करती हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत हर छोटे किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में भेजे गए। अब तक इस पे सरकार 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बीते 10 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यह प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो और उन्हें सस्ती खाद मिले। इसके लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और यूरिया की बोरी देश के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में उपलब्ध कराए। देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किया। देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया। बीते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना में 11 प्रकल्प पूरे हो चुके हैं और 17 प्रकल्प अभी प्रगति पथ पर हैं। इस 27 प्रकल्पों का जो सिंचाई क्षेत्र है वो 5,05,000 हेक्टेयर से भी अधिक है। इसमें से 3,75,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र को सिंचाई योग्य बनाया गया है। कृषि से संबंधित बाजार की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ई नेम योजना की पहल की। ई नेम योजना के तहत 585 मंडियों को जोड़ा गया और 22,000 ग्रामीण मंडियों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में इस योजना को लॉन्च किए थे। यह योजना उन किसानों की रक्षा की जिनकी फसल क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हुए। इसमें 40 करोड़ किसानों को जो है कि लाभ मिल चुका है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को भी लॉन्च किया। यह योजना जो किसान जो है कि जो किसान लोन लेते हैं बैंकों से और उनको कम ब्याज देना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। इस स्कीम में अन्य गतिविधियों में लगे किसान, जैसे कि डेयरी में, पशुपालन में और पशुपालन में लगे किसानों को जो है कि लाभ मिला। परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम का मेन एम था टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब तक 4.09 लाख हेक्टेयर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में कन्वर्ट किया गया है। प्रोडक्शंस की बात करूं तो साथियों, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड पल्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एक्सेट्रा। इंडिया जो है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो टोटल कंट्रीब्यूट करती है 70% इन दिस जीडीपी। अगर मैं फूड सिक्योरिटी की बात करूँ तो फूड सिक्योरिटी में हम 3 चीज देखते हैं: एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कहीं ना कहीं हेल्प किया टू एलिमिनेट हंगर्स एंड माल न्यूट्रिशन को इन इंडिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी लॉन्च किए गए, टारगेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम्स, मिड डे मील्स, और ये स्कीम्स प्रोवाइड किए न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वीमेंस एंड चिल्ड्रन को। इन 2019 वन नेशन एंड वन राशन कार्ड भी डिपार्टमेंट ऑफ फूड के थ्रू जो है कि लॉन्च किया गया। यह स्कीम जो है कि इंश्योर किए फूड सिक्योरिटी उन इंटरनल माइग्रेंट को जो इंडिया के अंदर होते हैं। इसमें जो है कि 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। पार्लियामेंट में अभी जो इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उसमें हमने देखा कि इंडिया फूड गेम प्रोडक्शन टच अ रिकॉर्ड ऑफ 315.7 मिलियन टन्स इन 2021 एंड 2022। भारत जो पहले एक फूड डेफिसिट नेशन था, आज वो भारत सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है। पॉवर्टी कहीं ना कहीं भारत के लिए ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं उनके लिए भी चैलेंज रही है। बीते दिनों जो एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें हमने देखा कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला गया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी लॉन्च किए थे, जैसे कि जल जीवन मिशन, 3 करोड़ परिवारों तक प्योर वाटर पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत मिशन,
1 से 2 करोड़ परिवारों तक शौचालय भी पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 से अधिक करोड़ परिवारों तक जो है कि आवास दिया गया। पीएम अन्न योजना, फ्री में राशन बांटे गए। जनधन योजना, गरीबों को बैंकों से जोड़ा गया। हर घर टीका और फ्री में टीका भी, वैक्सीन भी प्रोवाइड किया गया। विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में बात करूं तो एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट वी कांट अचीव सक्सेस इफ 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन बीइंग विमेन आर लॉक्ड एट दी होम। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए सो दैट विमेन्स को एम्पावर किया जा सके सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इन 2015 से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेन एम था टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, और इसकी वजह से जो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन हायर एजुकेशन में वो 18% इंक्रीज हुआ है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक गवर्नमेंट का स्कीम है। ये भी इंक्रीज किया पेरेंट्स को टू सेव मनी फॉर द मैरिज एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। महिला विमेन हेल्पलाइन नंबर जो है कि स्कीम लाए गए, और ये स्कीम जो है कि गिव इमरजेंसी रिस्पांस टू विमेन इफ अफेक्टेड बाय वायलेंस इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। महिला ई हार्ट एक ऐसी, ये भी एक स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया, और ये स्कीम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए उन विमेन एंटरप्रेन्योर को सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर सके। एजुकेशन के फील्ड में बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक प्राइमरी फोकस था एजुकेशन के फील्ड में, वो प्राइमरी, हायर एंड मेडिकल एजुकेशन पे रहा है। सिंस 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था टू सेटअप न्यू IITs, न्यू IIM एंड ट्रिपल IT, और सिंस 2014 से एवरी ईयर जो है न्यू IITs, न्यू IIM जो है कि सेटअप किए गए। अब तक भारत में 23 IITs हैं एंड 20 IIM हैं। सिंस 2014 से ही एवरी ईयर एवरी डे न्यू यूनिवर्सिटीज भी सेटअप किए गए। इसकी वजह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में 22 यूनिवर्सिटीज भी सेटअप किए गए। लद्दाख को फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, रेलवे एंड रोड यूनिवर्सिटीज जो है कि प्रोवाइड किए गए। आज जो है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में इंडिया का 71 यूनिवर्सिटीज ने रिकॉर्ड बनाया है एंड 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज अचीव्ड 200 पोजीशन इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होने की वजह से इसका जो रिजल्ट आया है, द ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन हायर एजुकेशन में वो 18% इंक्रीज हुआ है 10 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गर्ल्स टॉयलेट एंड बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि 10% इंक्रीज किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट किया इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में सो दैट कंट्री को एक न्यू हाइट पर ले जाया गया इन दी लास्ट 10 ईयर्स में। अभी जो एक रिसेंट AIR रिपोर्ट आई है उसमें हमने देखा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंट्री है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को जो है कि ग्रामीण रोड से जोड़ा गया। इंडियन रेलवे में बात करूं तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और कहीं ना कहीं ये भी एक सक्सेस स्टोरी भी दर्शाता है मेक इन इंडिया का। और अभी तक 15 वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हैं और सिर्फ 4 वर्षों में जो है कि 400 वंदे भारत जो है एक्सप्रेस बनाए गए। बात करूं तो 74 न्यू जो है कि एयरपोर्ट्स बनाए गए और उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू 20 सिटीज में जो है रेलवे जो है कि मेट्रो रेल पहुंचाया गया। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस भी किए गए जैसे कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, चिनाब ब्रिज बनाया गया एंड अटल टनल्स जो है बनाए गए। ऐसे कंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं।
अगर बात करूं तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान जैसे देश को पीछे छोड़ा है इंडिया। और आज बात करूं तो बीते 10 वर्षों में इंडियन गवर्नमेंट का जो है कि फूड एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के क्षेत्र में बात करूं तो अटल इनोवेशंस मिशंस के तहत जो इसका सब मिशन है टिंकरिंग लैब्स, ये लैब्स हर स्कूल में खोले गए और स्टूडेंट को एक साइंस एक्टिविटी करने का मौका भी मिला। आज स्टूडेंट जो है कि सैटेलाइट भी डेवलप कर रहे हैं। सिंस 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक था वो 81 था, बट रिसेंटली इंडिया हैव अचीव्ड 40 रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने शॉर्ट टाइम में जो है कि वैक्सीन को डेवलप किया और उस वैक्सीन से गवर्नमेंट ने कोरोना को फैलने से रोका ही नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशंस एंड WHO कमिटीज को भी उस वैक्सीन को प्रोवाइड किया है। और आफ्टर US एंड चाइना, इंडिया अचीव द 3rd रैंक इन द नंबर ऑफ PhD अवॉर्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन 2015 से इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया। इस डिजिटल इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए जैसे कि माई गवर्नमेंट, ई हॉस्पिटल ट्रांसैक्शंस, कॉमन सर्विस सेंटर एंड डिजी लॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए और आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने इन 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। आज भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और 12 लाख से ज़्यादा जो है कि जॉब मिल चुके हैं। इन डिफेंस सेक्टर, अगर मैं डिफेंस सेक्टर में बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जो है कि कमीशन दिया गया प्रधानमंत्री के थ्रू और 29 MiG-29 फाइटर जेट एक सक्सेसफुल लैंडिंग भी करवाया गया। इंडिया डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो इंडिया डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 4 साल में 334% इंक्रीज हुआ है और आज इंडिया 75 से ज़्यादा देशों को डिफेंस वेपन जो है कि एक्सपोर्ट करता है। एंड इंडिया अचीव्ड ₹13,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। अगर मैं बात करूं तो जो एक आर्किटेक्ट के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो एक कोर प्रिंसिपल रहा है वसुधैव कुटुंबकम। अभी हमने रिसेंटली G20 का प्रेसिडेंसी भी किया है। कोरोना के टाइम पे इंडिया ने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया और अभी रिसेंटली जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया श्रीलंका में तो भारत ने $4 अरब की मदद की थी। और टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन ऑपरेशन दोस्त के तहत 12 घंटे के अंदर मेडिकल सप्लाई डीलिंग मशीन एंड रेस्क्यू टीम्स की मदद की थी। हमने देखा कि रूस से भारत अब तक 27 अरब डॉलर्स की से अधिक कच्चा तेल जो है कि निर्यात कर चुका है, खरीद चुका है, परचेज कर चुका है। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ इंडिया को जो है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा। और मैं संकल्प लेती हूँ कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगी।